Italian brain rot memes like bombardilo, crocodilo, tung 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 tung, sahur, trallalero trallala and many more brain rot characters. तुमने भी इन weird, catchy और थोड़े पागल से लगने वाले साउंड्स को अपने सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। Instagram, Reddit, YouTube, हर जगह ये मीम्स 2025 का सबसे बड़ा ट्रेंड बन गए। काफी लोगों को ये मीम्स मजेदार एंड फन लगे, whereas some found it irritating and nonsensical. AI generated images and crazy voice over के साथ ही साथ इसके काफी और भी ट्रेंड्स वायरल हुए, लाइक ट्रलला सॉन्ग। बट क्या तुम्हें पता है इसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से थी? Who made these viral brain rot characters? आज हम ऐसी 7 वायरल मीम्स की बैक स्टोरीज, उनका ओरिजिन, इवोल्यूशन और उनके पीछे छुपी क्रेजी ट्रुथ को देखने वाले हैं। एंड वी विल आल्सो फिगर आउट हु इज एक्चुअली बिहाइंड मेकिंग दीज वायरल मीम्स। Following up with Italian brain rot memes like Lirili Larila, Bombardilo, Crocodilo, Brr Brr Patapim and many more creatures. इन names को बुलाया जाता है pseudo Italian names. इन creatures को बनाया जाता था with the help of generative AI, which means वही AI जिन पे तुम या तो text to image कुछ create कर सकते हो और image to image कुछ create कर सकते हो। Basically ये characters जो होते थे they are made up of 2 elements, which is either animal or a human, and second is a random thing, and वो थिंग कुछ भी हो सकता है। प्लेन, बस, कार, बैम्बू, कप, लिटरली कुछ भी। AI विजुअल्स के साथ ही साथ AI ऑडियोज का भी यूज किया गया इसमें, विच इज बीइंग नरेटेड बाय द इटालियन मैन्स वॉइस। ये तो समराइजेशन हो गई इन ब्रेन रॉट कैरेक्टर्स की, बट सबसे बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन ये है कि हु स्टार्टेड मेकिंग दीज ब्रेन रॉट मीम्स? आखिर कौन है इसके पीछे जिसने ये सब चालू किया? सो ऑन 13 जनवरी 2025 जो सबसे फर्स्ट पॉपुलराइज्ड कैरेक्टर था उसका क्रिएशन इसी दिन हुआ था, एंड वो कैरेक्टर था ट्रल्लेरो ट्रल्ला, which is created by the TikTok user named EZBurger401. Well, अभी तो उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। So officially जो फर्स्ट पर्सन है जिसने इस मीम को वायरल किया है वो है नॉक्स आश्ट और नोक्सा आश्ट, who created the character टुंग 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 सहूर, एंड जो कि वायरल हुआ था फर्स्ट टिकटॉक में, देन धीरे धीरे मार्च में ये मीम पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फैल गया, एंड फिर ऐसे ही और अलग अलग कैरेक्टर्स का आगमन होते गया। नोक्सा आश्ट के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता चल पाया है, बिकॉज उन्होंने अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रखी है। एंड इफ यू से हिज टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम पेज, तो उनका पूरा फीड इन्हीं मीम्स से भरा पड़ा है। जेवियर, वेल जेवियर अंकल को आज के डेट में कौन नहीं जानता होगा। अगर तुम एक फ्रीक्वेंट सोशल मीडिया यूजर हो तो तुमने इन अंकल की फोटो कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी, मोस्ट प्रोबेबली किसी कमेंट में ही। बट बात वही आती है कि ये बंदा है कौन और हर दूसरे कमेंट या मीम पोस्ट में ये आ कैसे जाता है। ऑन जुलाई 13, 2013 को ट्विटर में एक यूजर नेम्ड पकालू पपीतो ने एक ट्वीट किया था, हेलो ट्विटर, आई एम सिंगल। देन ऑन 2 सितंबर 2013 को इसी नेम का एक फेसबुक अकाउंट भी खुलता है जो कि पकालू पपीतो ट्विटर पेज के मीम्स को यहाँ पे रीपोस्ट करता है। यहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत, बट ये मीम वायरल 2015 में जाके होती है, ठीक अकाउंट्स खुलने के 2 साल बाद। फिर तो ये मीम्स जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे पूरी तरह से फट जाती है, खासकर कि ट्विटर, फेसबुक एंड रेडिट में सबसे ज्यादा। लोगों को इनके ट्वीट्स के जोक्स, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्ड मीनिंग्स एंड अनरिलेटेड कॉमेडी का स्टाइल काफी पसंद आता है, एंड सिर्फ 2-3 साल में ही पकालू पपीतो ने काफी अच्छी फॉलोइंग गेन कर ली थी। अनफॉर्चुनेटली इन 2018 पकालू पपीतो का ट्विटर अकाउंट डिसेबल कर दिया जाता है, फॉलोइंग अप विद हिज फेसबुक प्रोफाइल एज वेल। उसके बाद एज दिस यूजर वाज गेटिंग सो मच फेम, लोगों ने ऐसे ही काफी मल्टीपल अकाउंट्स बनाना चालू कर दिया एंड सेम स्टाइल्स के जोक्स को भी पोस्ट करना चालू कर दिया। पकालू पपीतो के साथ ही साथ कुछ अकाउंट जेवियर नेम्स के भी बने, एंड आज के डेट में भी लोग पकालू पपीतो से ज्यादा जेवियर से फेमिलियर है। इतने हजारों अकाउंट्स बनने के बाद इन अंकल की रियल आइडेंटिटी ढूंढ पाना काफी मुश्किल हो गया था, और सभी इसी फोटो को यूज कर रहे थे एज देयर प्रोफाइल। बट रिसेंटली जस्ट फ्यू इयर्स बैक ये फोटोज वायरल होने लगी विच शोज दैट दिस अंकल इज इंडियन एंड वर्क्स एज अ सीनियर टेक सुपरिटेंडेंट इन कॉर्पोरेट सेक्टर, एंड उनका रियल नेम है ओम प्रकाश। ऐसी ही एक और इमेज आई विच स्टेट्स दैट जेवियर अंकल इज अ स्टाफ मैनेजर, एंड यहाँ पे भी उनका नेम मिस्टर ओम प्रकाश ही है। अब ये इमेज 100% रियल है कि नहीं ये तो नहीं पता, बट इफ यू मैच द टेलीफोनिक नंबर तो काफी मिलता जुलता है। एंड टिल डेट IIT कानपुर के साइट में भी इनकी डिटेल्स दी गई है, एंड वहाँ पे भी लिखा है कि ही डू वर्कशॉप्स, एंड उनकी पोस्ट है जूनियर टेक सुपरिटेंडेंट। वेल वहाँ किसी भी स्टाफ की फोटो तो नहीं है, सो स्टिल 100% ओम प्रकाश ही जेवियर है कि नहीं ये नहीं बताया जा सकता। उनकी फेसबुक प्रोफाइल एंड ट्विटर पेज को भी 2018 में क्यों डिलीट कर दिया गया ये भी टिल डेट एक मिस्ट्री है। विनोद,
चलो 2013-15 तो काफी दूर की बात हो गई। अब थोड़ा पास आते हैं 2020 में। ठीक आज से 5 साल पहले जब कोविड एंड लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, स्ले पॉइंट अपलोडेड दिस वीडियो, व्हाई इंडियन कमेंट सेक्शन इज गार्बेज। उस वीडियो में दे आर जस्ट रिव्यूइंग द फनी एंड नॉनसेंसिकल कमेंट्स एंड विनोद थारू वाज वन ऑफ देम। ये बंदा बस जाके उनके वीडियो में विनोद लिख देता था एंड दैट्स इट। नो फनी पंस, जोक्स, नथिंग, बस विनोद। फिर इसके बाद ये नेम सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फैल गया। लोग फॉरेन यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन एंड लाइव स्ट्रीम्स में जाके सिर्फ विनोद स्पैम करने लगे। इनफैक्ट जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने भी इस मीम को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज किया। पेटीएम ने तो अपना यूजर नेम ही विनोद रख लिया। ऑलमोस्ट 4-5 महीने तक लोगों ने टॉप यूट्यूबर्स के वीडियोस में विनोद स्पैम कर रखा था। देखना अभी मेरे ही कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने विनोद स्पैम कर रखा होगा। स्ले पॉइंट ने जो रियल विनोद थारू है उसे ढूंढने की काफी कोशिश तो की थी, बट इतने सारे अकाउंट बनने के बाद इट्स hard to figure out that who is the actual Vinod Tharu who did that comment. Skibidi Toilet. आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब एंड फेसबुक पे स्किबिडी टॉयलेट के नेम से कुछ 3D एनिमेटेड वीडियोस बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे। ऑलमोस्ट पूरा फीड सिर्फ इन्हीं वीडियोस से ही भरा रहता था। इनफैक्ट रिएक्शन क्रिएटर्स लाइक रचित्रो, बिक्सू, एंड्रयू भी, इन्होंने भी इन स्किबिडी टॉयलेट वाले शोज पे रिएक्ट किया था। एंड नॉट ओनली वन वीडियो, इन सब ने मल्टीपल पार्ट्स को रिव्यू किया था। बट अगेन क्वेश्चन वही आता है कि ये स्किबिडी टॉयलेट आखिर था क्या एंड पूरे इंटरनेट में इतना वायरल क्यों हुआ? वेल, देयर इज अ क्रिएटर नेम्ड दाफुक बूम बोथ इन टिकटॉक एंड यूट्यूब हु अपलोड शॉर्ट वीडियोस जो कि हार्डली 1 से 2 मिनट की होती है। 2023 को इस क्रिएटर ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये सीरीज को अपलोड करना स्टार्ट किया एंड विद इन फ्यू डेज इस सीरीज ने पूरे सोशल मीडिया पे टेक ओवर कर लिया। एलेक्से गेरासिमोव जो कि दाफुक बूम के ओनर हैं एंड ही इज द वन हु स्टार्टेड मेकिंग दी सीरीज। तुम लोगों ने स्किबिडी डोम डोम यस यस वाला सॉन्ग तो सुना ही होगा। ये सीरीज भी एक्चुअली इसी से इंस्पायर होकर बनाई गई है। द वर्ड स्किबिडी वाज टेकन फ्रॉम दिस सॉन्ग ओनली एंड इस सीरीज में भी सॉन्ग का काफी बार यूज किया जाता है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये सीरीज बेसिकली जो स्किबिडी टॉयलेट्स हैं एंड जो कैमरामैन है उनके बीच एक वॉर चल रहा होता है एक सिटी में एंड ऑल्सो एक उनका लीडर भी है जी मैन नेम का। उसने ही नॉर्मल ह्यूमंस को टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया है। जो कैमरामैन है वो नॉर्मल ह्यूमंस ही है, बट उनका जो हेड है वो या तो सीसीटीवी कैमरा जैसा है या तो एक टीवी। पूरे सीरीज में बेसिकली यही होता है। इसके मल्टीपल पार्ट्स एंड टिल डेट 25 सीजन बन चुके हैं। टिपिकल ब्रेन रॉटेड सीरीज है ये। बट 2023-24 तक ये मीम इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इसके इवन गेम्स भी बनने लगे एंड अभी भी दिस सीरीज इज नॉट डन येट। 25th सीजन चल रहा है एंड स्टिल काउंटिंग। दाफुक बूम के ऑलमोस्ट हर वीडियोस में 30 to 50 मिलियन व्यूज तो आ ही जाते हैं एंड दिस इज एवरेज नंबर। व्यूज 90 to 100 मिलियंस तक भी टच करते हैं। रिक रोलिंग, The one of the oldest meme and in fact जितने भी मीम्स मैं अभी कवर कर चुका हूँ एंड आगे करने वाला हूँ उन सब के कंपैरेटिवली भी ये मीम सबसे पुराना है। अब इस मीम की शुरुआत हुई कैसे थी एंड कौन से ईयर में हुई थी ये सब जानने से पहले जान लेते हैं कि इस मीम में एक्चुअली में होता क्या है। तो बेसिकली ये मीम एक बेट एंड ट्विस्ट की तरह यूज किया जाता है। कुछ भी एक टीजिंग लिंक बनाई जाती है एंड जब भी लोग उस पर क्लिक करते हैं दे एंड अप गेटिंग इनटू द म्यूजिक वीडियो। फॉर एग्जांपल तुम लोग ने वो डू नॉट क्लिक दिस लिंक वाले कुछ लिंक्स देखे होंगे रेडिट्स पे, वैसे उसी के सिमिलर है। कुछ रीसेंट इयर्स में ये मीम वीडियो बेट्स फॉर्म में भी यूज किया गया है एंड तुम लोग में से बहुत लोग इस मीम को उसी फॉर्म में देखे होंगे और आई शुड से रिक रोल्ड हुए होंगे। अब इस मीम का ओरिजिन हुआ था 1987 के हिट सॉन्ग नेवर गोना गिव यू अप से, विच वाज परफॉर्म्ड बाय रिक एस्ले। अब ये नहीं है कि 1987 से ही रिक रोल वाले मीम्स बन रहे हैं। 2006 में ये मीम 4chan साइट में बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था एंड तब इसे डक रोलिंग बोला जाता था। देन वीडियो बेट्स एंड स्विचेस वाले फॉर्म में ये 2007 से वायरल होना शुरू हुआ, सेम 4chan साइट में ही। एंड उसके बाद से आज तक ये मीम काफी फेमस है एंड इनफैक्ट अभी भी बहुत से रेडिट पेजेस में टिल डेट ये यूज होता ही है। बहुत सी मूवीज जैसे कि दी एंग्री बर्ड एंड प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज इन सब में भी इस म्यूजिक का यूज किया गया है। वेट अ मिनट, 1989 के एक चिल्ड्रन शो स्पेशल फ्रेंड्स में एक बच्चा यू ऑन कजू नाम का एक नॉर्मल एपिसोड करता है, बट उस एपिसोड का एक छोटा सा सेगमेंट 20 साल बाद जाके इतना वायरल हो जाता है कि टिल डेट वो एक मीम टेम्पलेट बन चुका है। तुम लोगों ने भी इस मीम को जरूर देखा ही होगा, पर ये बच्चा है कौन और ये अचानक इतना वायरल कैसे हुआ? मार्च 24, 2011 में जिम वैन ब्लेरियन नेम के एक यूजर ने यूट्यूब पे इसी शो का वो सेगमेंट अपलोड किया यू ऑन कजू के नेम से, जिसमें बेसिकली कैरेक्टर हुज नेम इज ब्रेट एम्बलर ये और भी बच्चों के साथ कजू इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे एंड उस एपिसोड में एक डायलॉग आता है, Wait a minute. Who are you?
2014 को इसी सीन का एक क्लिप डेड वीसीआर बोल के एक यूजर ने अपलोड किया एंड विद इन 2 years उस वीडियो पे 5 लाख व्यूज आए एंड 2K प्लस कमेंट्स आ गए एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। देन रिसेंटली ब्रेट एम्बलर जिन्होंने ये लाइंस बोली थी 1989 में, उन्होंने ये रिक्रिएट भी किया रिसितास। और स्पेनिश लाफिंग गाय के नेम से भी ये मीम काफी पॉपुलर है, बट वही क्वेश्चन आता है कि ये इंसान एक्चुअल में है कौन और इसकी लाफ इतनी वायरल कैसे हुई। इन जून 2007 जुआन जॉय वोहा हु इज ऑल्सो नोन एज एल रेसितास, जो कि अपने गिगल्स और उनके सिग्नेचर लाफ्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक स्पेनिश शो रेटोनिस कोलोराउस में एक इंटरव्यू देते हुए एक फनी स्टोरी बताया जिसमें वो एक बीच रेस्टोरेंट में काम करते हुए पैन को सी में फेंक देते हैं। वेल स्टोरी से ज्यादा फनी तो उनकी जो लाफ है वो फनी लगती है एंड यहीं से इस मीम का वायरल होना चालू हो जाता है। ये मीम मोस्टली तुमने गेमिंग वीडियोस में देखी होगी। बेसिकली फेल्स एंड फनी मोमेंट्स पे काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली जुआन जॉय वोहा इज नो मोर विद अस। 2020 से ही उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी एंड ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इलनेस ही पास्ड अवे जस्ट अ ईयर लेटर ऑन 28 अप्रैल 2021। Well, there are many more interesting memes and their backstories जो कि हम अब पार्ट 2 में कवर करेंगे। Hope you enjoyed this video। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है then you should watch this video as well, जिसमें मैंने जो कैरी मिनाटी एंड ट्रिगर्ड इंसान के रोस्ट विक्टिम्स हैं वो आज के डेट में कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं उस पे बनाई है।